बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिसंबर में एक कमरे में एक शरीफ घराने की एक लड़की की शादी हुई। लड़का भी शरीफ था और सरकारी नौकरी करता था, इसलिए रिश्ता जल्दी हो गया था। शादी की पहली रात जब दुल्हा अपने कमरे में आया तो देखा बीवी बैठी रो रही है। इसने सोचा शायद घर वालों की जुदाई की वजह से रो रही है। शौहर ने पूछा, क्या हुआ है? बीवी ने बदतमीज़ी से जवाब दिया कि तुम्हें क्या। शौहर ने कहा, यह मेरा हक है और फ़र्ज़ है और मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या हुआ है। बीवी ने कोई जवाब न दिया। शौहर ने सोचा करीब जाके पूछता हूँ। जब शौहर बीवी के करीब गया तो वो कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बस तलाक चाहिए। शौहर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तलाक की वजह क्या है? बीवी ने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? मेरा कज़न है। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर घर वाले नहीं माने। शौहर, जब आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो भाग कर शादी क्यों नहीं की? हमने तय किया था कि घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो अब आप तलाक लेना चाह रही हैं, इसके बाद क्या करेंगी? मैं अपने इसी कज़न से शादी करूंगी। अच्छा, क्या अब वो तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं, हम एक दूसरे का बगैर नहीं रह सकते। शौहर ने पूछा, क्या तुम्हें इसका नंबर याद है? बीवी झट से बोली, इसका नंबर मैं कैसे भूल सकती हूँ। शौहर ने जेब से मोबाइल निकाल कर इसे पकड़ाते हुए कहा, ये लो मोबाइल और इसको कॉल करके कहो कि तुमने तलाक ले ली है और वो तुमसे शादी कर ले। बीवी ने अपने कज़न का नंबर मिलाया और 2-3 बेल के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, कौन है? मैं बात कर रही हूँ। कौन मैं? देखो, मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, आपने जो कहना है जल्दी कहो। अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। और तुम तो मुझे कभी ना भूलने के वादे करते थे, एक दिन में ही भूल गए। देखो, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी खातर तलाक ले रही हूँ और तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हो। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम तलाक ले भी लो तो मेरे घर वाले एक तलाक याफ्ता लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। और तुम, क्या तुम भी मुझे नहीं अपनाओगे? नहीं, मुझे मेरे दोस्तों ने समझा दिया है और वैसे भी तुम तो मुझे छोड़कर जा ही चुकी हो। अब कभी ना मुझे फ़ोन करना और ना ही कोई राब्ता करने की कोशिश करना। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। लड़की ने अपने शौहर की तरफ देखा, वो भी पास खड़ा इसे ही देख रहा था। लड़की कुछ खामोश सी हो गई तो शौहर इसे अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। लड़की का दिमाग दुखने लगा था। कुछ ही पल में वो होशो आवाज़ से बेगाना हो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। शौहर नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगा तो सोचा बीवी को भी नमाज के लिए उठा दूं, मगर जब वो कमरे में आया तो बीवी बेहोश पड़ी थी। पहले तो इसे देखकर शौहर घबरा गया, मगर फिर घर वालों को बुलाया और इसे हस्पताल ले गए। वहां जाकर पता चलता है कि बीवी को कोई दिमाग का मसला हो गया है और इसकी वजह कोई गहरा सदमा है। लड़के के घर वाले लड़के से इस सदमे के बारे में पूछते हैं, मगर वो लाइल्मी का इजहार करता है, हालांकि वो सब जानता होता है। थोड़ी देर के बाद वो एक बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर के पास मशवरे के लिए जाता है। डॉक्टर शौहर को बताता है कि इसकी बीवी ने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। मैंने दवा तो दे दी है, अब बस इसे आराम की ज़रूरत है। जी बेहतर, क्या मैं इसे घर लेकर जा सकता हूँ? जी जी, अब वो बेहतर हैं, आप ले जा सकते हैं। शौहर बीवी को साथ लिए घर आ जाता है। घर आते ही सब घर वालों ने दुल्हन का हाल दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, मगर दुल्हन खामोश रही। लड़के ने सबसे कहा कि इसे आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा है मरीज़ के पास शोर नहीं होना चाहिए और इसे सहारा देकर कमरे में ले जाता है और इसके कान के करीब मुंह ले जाकर आहिस्ता आवाज़ में पूछता है, अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, आहिस्ता आवाज़ में ही जवाब आता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दुल्हन कहती है, मैंने रात को आपसे बदतमीज़ी की, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। शौहर, अरे माफ़ किया? तुम ज़्यादा ज़ोर ना दो दिमाग पर। और हाँ, मैं भी एक बात पूछूं? जी पूछिए। बीवी ने कहा, अब तुम्हारा आगे क्या इरादा है? मेरा मतलब है क्या चाहती हो?
शौहर ने पूछा, कुछ नहीं, बस अब मुझे ज़िंदा नहीं रहना, खुदकशी कर लूँगी। बीवी ने कहा, खुदकुशी क्यों? क्योंकि जो गुनाह मुझसे हुआ है इसकी सज़ा सिर्फ खुदकुशी ही हो सकती है। अब कौन सा गुनाह मोहतरमा? मोहब्बत का गुनाह। मैंने मोहब्बत की थी, इससे बढ़कर और क्या गुनाह हो सकता है? मगर मोहब्बत तो गुनाह नहीं। मोहब्बत गुनाह नहीं, मगर जब महबूब बेवफाई करे, और ख़ास कर जब मर्द बेवफा हों तो मोहब्बत औरत के लिए गुनाह बन जाती है। मैं नहीं मानता, और बेवफा कोई नहीं होता मगर मजबूर ज़रूर हो जाता है। मैं नहीं मानती मजबूरी को, बीवी ने कहा। अब तुम अपनी ही मिसाल ले लो, तुमने अपने ख़ानदान की इज्जत की खातिर मोहब्बत को कुर्बान किया था। बीवी इस सारी गुफ्तगू से बेजार होने लगी थी। शोहर भी बात समेटते हुए, मैं कल से ऑफिस जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हैं? भाई, तुम मेरी बीवी हो और एक बीवी को पता होना चाहिए कि इसका शोहर कहाँ गया है। देखिए, मुझे ये बताने की जहमत मत कीजिए। मुझे आपसे और आपके काम से कोई सरोकार नहीं। बीवी उकताहट से बोली, ओके, मेरा काम था बताना, तुम मानो या ना मानो। मुझे सब मर्दों से नफ़रत हो गई है। ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। बीवी धीमी आवाज़ में कह रही थी। अच्छा, तो क्या मुझसे भी? क्या आप मर्द नहीं हैं? ये भी ठीक है भाई। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि तुम इन मर्दों में अपने भाई और वालिद को भी शामिल करती हो? अभी बीवी ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि शोहर के मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो फ़ोन सुनता सुनता वहाँ से उठकर बाहर निकल गया और बीवी लेटे लेटे होने वाली गुफ्तगू के बारे में सोचने लगी। शोहर के मोबाइल पर आने वाली कॉल इस लड़की के वालिद की थी, जो दामाद और बेटी का हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे, और शोहर बड़े ही अदब और इज्जत से इनसे बात कर रहा था और इन्हें कल घर पर आने की दावत भी दी। जब फ़ोन सुनकर शोहर वापस कमरे में आया तो बीवी ने पूछा, किसकी कॉल थी? शोहर मुस्कुराते हुए, आपको तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस बात से। चले, मैं बता ही देता हूँ, ऑफिस से कॉल थी। सुबह जल्दी ड्यूटी पर जाना है। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। मैंने सुबह जल्दी निकलना है। और अपना कंबल उठाते हुए सोफे पर लेट जाता है, जबकि बीवी बेड पर लेटी होती है। जब शोहर सोने के लिए लेटता है तो बीवी की आवाज़ आती है, आपने मेरे और अपने बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं? क्या बताना था? यही कि हमारा बिस्तर अलग अलग है। अरे क्या हो गया है? ये हमारा मियाँ बीवी का मामला है, मैं क्यों किसी और को बताऊं? अब सो जाओ और सुबह मुझे फजर के लिए उठा देना। बीवी के मुंह से बेख्तियार जी निकल गया। सुबह जब फजर के वक्त शोहर की आंख खुलती है तो बीवी पहले से ही वज़ू करके जय नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। शोहर भी वज़ू करके नमाज के लिए जाता है। जब वापस आता है तो बीवी अभी भी जय नमाज पर बैठी ज़ारो कतार रोते हुए दुआ मांग रही थी। दुआ से फारिग होके वो किचन में कुछ पकाने के लिए जाती है और शोहर ये सब हैरानी से देख रहा होता है। बीवी नाश्ता शोहर के सामने रखते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। शोहर ने खुद को संजीदा जाहिर करते हुए कहा। वो, मैं बहुत बुरी हूँ ना? जी नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। दरअसल मैं एक गलत औरत हूँ। मैंने मोहब्बत जैसी गलती की है। आप तो शरीफ घराने के शरीफुन नफ्स मर्द हैं। आप तो मुझ जैसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो। अरे क्या हो गया है? मैंने तुमसे निकाह किया है। तुम मेरी इज्जत हो। मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुमने जो गलती की इसकी तुमने माफ़ी मांग ली, और माफ़ करना तो मेरे रब की सफ़ात में से है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, और जब तुम सच्चे दिल से तौबा कर रही हो तो मैं क्यों अपनी इज्जत को रुसवा होने दूं? क्योंकि मैं जानता हूं एक तलाक याफ्ता को हमारे माशरे में किस नज़र से देखा जाता है, और जब मेरे खुदा ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा है तो मैं क्यों इसे गलत करार दूं? बीवी रोते हुए बेख्तियार शोहर के गले लग गई और ज़िंदगी भर इसकी फर्माबरदारी का वादा कर लिया, क्योंकि वो जान गई थी कि इसकी किस्मत में एक बेहतरीन मर्द लिखा था, और एक अच्छा शोहर और अक्लमंद मर्द ही एक नादान बीवी को सीधे रास्ते पर अपने साथ लेकर चलता है। शादी से पहले की मोहब्बत सवाए शर और गुनाह के कुछ भी नहीं होती। हम मुसलमान लड़कियों को हर बात समझनी चाहिए, और एक शोहर को कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो चाहिए थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम ले। जिस हस्ती ने आपकी किस्मत किसी ऐसे इंसान से जोड़ी कि आपका रिश्ता बनाया है,
وہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔ اگر آج کی کہانی اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔